पलाश का फूल। इस कहानी से आप सीखेंगे कि बाहरी रूपरंग और घराना बिना विद्या के कितना खोखला होता है और सच्ची खुशबू ज्ञान से ही आती है। कहानीकार संजीव नायक। दोस्तों, सोचिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां हर तरफ पलाश के फूल लाल लाल जल रहे हैं। सुंदर तो सब लग रहे हैं, पर कोई खुशबू नहीं। आज मैं आपको ऐसा ही एक जीवन सुनाता हूं जहां रूप, यौवन और घराना सब कुछ था, पर ज्ञान नहीं। कानपुर के पास एक गांव में श्यामजी ठाकुर रहते थे। जमींदार खानदान, हवेली, सरकारी रोशनी से चमकती। इकलौते बेटे का नाम था सरवर। लड़का 6 फीट लंबा, गोरा रंग और हॉकी स्टिक जैसी चाल। पूरे इलाके की लड़कियां उसकी एक झलक पाने को घर की छत पर खड़ी रहती। पैसा इतना कि सरवर की जेब से नोट गिरते रहते, फिर भी वह कभी उठाकर न देखता। ऐसी शानो शौकत में बाप। कॉलेज का समय आया। अब सरवर और भी स्मार्ट लगने लगा। ब्रांडेड कपड़े, महंगी बाइक। कॉलेज के ग्राउंड में हर दिन कोई नया स्टंट। जब परीक्षा आती, जुगाड़ से निकल जाता। टीचरों को पार्टी देकर रिजल्ट बदलवा लेता। उसने नोट किया कि डिग्री मिलने के बाद भी लोग पहले उसके पैसे को देखते हैं, फिर पूछते हैं कि कितने नंबर आए। सोचता, बड़े बाप की औलाद हूं, यही मेरी डिग्री है। एक दिन गांव में हरियाली तीज का मेला लगा। सरवर अपनी नई जीप में घूमते हुए मेला ग्राउंड पहुंचा। भीड़ चीख रही थी। सभी लड़कियां उसे देखने के लिए घेरा बनाए थीं। उसी भीड़ में एक लड़की खड़ी थी। किरण। पिता वकील थे, लेकिन घर मध्यम वर्ग का। किरण सरवर की लॉ क्लास की सहपाठी थी और मुकदमों पर रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहती थी। सरवर ने सोचा, लड़की दिखने में। सरवर ने किरण को फिल्म दिखाने का न्योता दिया। किरण मुस्काई। पहले तो तुम मुझे बताओ कि संविधान के अनुच्छेद 21 क्यों विशेष है। सरवर ने हाथ जेब में डाले, मुस्कुराया और कहा, इन सब में क्या रखा है, हम तो फील करते हैं। किरण ने शांति से कहा, फीलिंग बिना फैक्ट, जैसे गुलाब बिना खुशबू। ये बात सरवर के अंदर चुभ गई, पर उसने अपने घमंड को दबाया। मेले में मटका फोड़ने का खेल था। 10 में एक निशाना। सरवर ने 5,000 के नोट वालर को थमा दिए। जितने मटके चाहे फोड़ दूंगा। वहां खड़े बुजुर्ग मोहन दादा ने कहा, बेटा, कौशल से बड़ा कोई धन नहीं। सरवर ने जेब से निकालकर हवा में उड़ा दी 500 की गड्डी। धन है तो स्किल भी है। उसने गोली मारी, मटका टूटा। भीड़ तालियां बजाने लगी। मोहन दादा ने कुछ महीने बाद बाप की मिली हवेली पर बैंक का कर्जा था। जमींदारी खत्म हो चुकी, बस नाम का रुतबा बचा था। बैंक ने नोटिस चिपका दिया। सरवर ने सोचा, सरकारी दरबार में रिश्तेदार हैं, टाल देंगे। पर बाबू ने कहा, प्रोसेस तो कानूनन है। सरवर ने कभी कानून की धाराएं न पढ़ी थीं। उसकी आंखों के सामने घर की बिक्री का पोस्टर लग गया। मां बिस्तर पकड़कर रोई, पढ़ाई कर लेता। सरवर दिल्ली भागा। सोचा, कोई बड़ा दोस्त नौकरी लगवा देगा। एक पुराने सहपाठी रघुवंशी ने ऑफिस में बुलाया। इंटरव्यू के समय एचआर ने पूछा, टीम लीडर बनने के लिए तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है। सरवर ने कहा, मैनेजमेंट अच्छा होता है, लोग मेरी बात सुनते हैं। एचआर ने रिज्यूमे पर नजर डाली, कई पन्ने खाली थे। उसने नम्रता से कहा, सॉरी, हमें कौशल चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। वहां से निकलकर सरवर ने पढ़ाई की किताबें पहली बार खरीदी। सब कुछ बोझिल लगा, पर दरवाजा बंद करके वह एक ही बात दोहराता रहा, अब पछताने से क्या, अगर चींटियों को भी। उधर किरण न्यायिक सेवा की परीक्षा निकाल चुकी थी और जिला कोर्ट में इंटर्न थी। सरवर ने ईमेल भेजा, मैं गलत था, मुकदमा बचाने में मदद करो। किरण ने जवाब दिया, मदद करूंगी, पर शर्त है तुम्हें कानून की पढ़ाई पूरी करनी होगी और मेरी टीम में इंटर्नशिप करनी होगी। सरवर के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने दाखिला लिया। पहले दिन क्लास में प्रोफेसर ने कहा, किताबों की मैं 3 साल कठिन मेहनत। सरवर ने पहचान बनाई। सिविल केसों में मुफ्त सहायता। एक दिन उसकी हवेली की नीलामी रुकी, क्योंकि उसने बैंक से बातचीत में कानूनी राह दिखाई। बाप ने बेटे को गले लगाया, रूप तो तेरा वही है, पर अब खुशबू भी है। मेले वाली जगह अब स्कूल बन गया है। वहां बच्चों को सरवर भाई सिखाते हैं। बाहरी चमक 10 साल की मेहनत से उतर सकती है, पर ज्ञान की खुशबू जीवन भर साथ रहती है। मोहन दादा अब वृद्धाश्रम में हैं। सरवर हर रविवार उनके पास चाय लेकर जाता। दादा कहते हैं, बेटा, हार तब नहीं जब पासा उल्टा हो, हार तब हो जब आदमी खुद उल्टा पड़े। पिछले साल तीज के मौके पर किरण और सरवर ने
प्रो बोनो कैंप चलाया, टेंट के बाहर लिखा था, खूबसूरती बिना ज्ञानप्लाश का फूल, रंगीला पर बेगुसर। संक्षेप। दोस्तों, सुंदर चेहरा, जवानी और बड़ा घराना जुड़ सकते हैं, पर ये सब बिना विद्या के, बिना खुशबू के फूल जैसे हैं। सच्ची इज्जत, सच्चा आत्मविश्वास और सच्ची रोशनी किताबों की धूल में मिलती है। ज्ञान से ही जीवन में सुगंध आती है। याद रखिए, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं, पर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, कोई उम्र आपको गंभीरता से नहीं लेगी। जैसे पलाश का फूल खिलता है, रंग दे। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।